मैं डॉक्टर संध्या विश्वकर्मा, प्राध्यापक, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर के लिए हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाना है और इसके अंतर्गत इकाई 2 के अंतर्गत शब्द ज्ञान का अध्ययन आप सबको करना है और आज मैं इसका अध्यापन करने जा रही हूँ। हमारे हिंदी के अंतर्गत ऐसे हैं जो जिसके विषय में कहा जा सकता है कि एक से अधिक अर्थ वो प्रदान करने वाले शब्द हैं, यानी एक शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ निकलते हैं और ऐसे शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं और प्रसंग बदलने पर इनके अर्थ भी अलग अलग प्रकट होते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे कर। कर एक शब्द है। कर के लिए कार्य की अवस्था के लिए भी हम कहते हैं ये काम कर दो, कार्य की अवस्था के लिए कहा जाता है कर यानी हाथ। इसके अलावा टैक्स के लिए भी कर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और किरण के लिए भी कर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कल के लिए कल के भी बहुत सारे अर्थ हैं, एक तो अगला दिन, एक पिछला बीता हुआ दिन। इसके अलावा मशीन के लिए कहा जाता है, सुंदर के लिए कहा जाता है, चैन के लिए कल पड़ गई, कल चैन और इसके अलावा बहुत शोरगुल होता है तो उसके लिए भी कल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनके बहुत सारे अर्थ हैं, कई अर्थ निकलते हैं। जैसे काल। काल आप कहेंगे तो उसका सीधा सा एक अर्थ होता है समय, लेकिन काल जो है मृत्यु के लिए भी कहा जाता है और कालखंड के लिए भी कहा जाता है। अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य, लेकिन अर्क पुदीना एक पौधा भी होता है और इसके अलावा अर्क जो है किसी भी चीज के सत्व या रस के लिए भी कहा जाता है, जिसको आप कह सकते हैं काढ़ा। और अर्थ के लिए शब्द है धन, आशय, कारण और अभिप्राय। अंबर के 2 अर्थ होते हैं, एक तो आकाश और दूसरा जो है वस्त्र। भगवान कृष्ण जो है पीतांबर पहना करते थे, पीले रंग का अंबर यानी पीला वस्त्र। घन के लिए भी बहुत सारे अर्थ हैं। घन का एक अर्थ तो सीधा साधा है बादल और दूसरा है हथौड़ा। इसके अलावा घना के लिए भी कहा जाता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई के लिए भी घन शब्द का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा घन का एक अर्थ होता है भारी। घट का मतलब होता है घड़ा, हृदय और कोई चीज का घट जाना यानी कम होना। और शरीर के लिए भी कहा जाता है, घट में भगवान राम बसते हैं, भगवान बसते हैं, तो घट यानी शरीर। इसके अलावा ग्रहण का मतलब एक अर्थ होता है लेना और इसके अलावा ग्रहण लगना यानी दोष लगना। और जैसे कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है। इसके अतिरिक्त आप जो है जड़ शब्द के लिए अर्थ देखिए। अचेतन निर्जीव चीज के लिए भी कहा जाता है जड़, मूर्ख के लिए भी कहा जाता है जड़। और इसके अलावा पेड़ों का जो मूल होता है, मूल भाग, उसके लिए भी जड़ शब्द का इस्तेमाल होता है। रस का जब हम अर्थ देखें तो दर्शन के 6 और साहित्य के 9 रसों के लिए रस शब्द का इस्तेमाल होता है। सोने की भस्म के लिए रस शब्द का इस्तेमाल होता है। पारा के लिए होता है और रस का एक अर्थ प्रेम भी होता है। वर्ण के 3 अर्थ निकलते हैं, एक तो है अक्षर, एक है जाति और एक है रंग। अंक का मतलब संख्या, परिच्छेद, गोद, नाटक का अंक और अध्याय के लिए अंक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अवस्था के अलग अलग अर्थ हैं, आयु, हालत, दशा और स्थिति। कुल यानी पूरा, कुल यानी सब, कुल यानी वंश, कुल यानी परिवार। राशि का अर्थ एक तो ढेर, मैंने पहले ही बताया था आपको, ढेर। राशि का मतलब होता है ढेर, मात्रा, समूह। और इसके अलावा मेष, वृष, मिथुन, ये जो 12 राशियां हैं उनके लिए भी राशि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
जलज, जलज का मतलब होता है एक तो कमल होता है, दूसरा बिजली होता है। इसके अलावा चंचला और लक्ष्मी के लिए भी जलज शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हार, हार का मतलब होता है माला, और हार, उसे हार मिली। पराजय, गले में पहना जाने वाला एक आभूषण, उसका नाम है हार। नाक, नाक का मतलब होता है स्वर्ण और प्रतिष्ठा। और इसके अलावा नासिका, नासिका के लिए नाक शब्द का इस्तेमाल होता है। फल, फल के लिए कहा जा सकता है लाभ है, नतीजा, उसे फल मिल गया, उसे फल मिला। लाभ, नतीजा, फल आ गया, परीक्षा का फल, नतीजा। फल जो है संतान के लिए भी कहा जाता है, भाले की नोक के लिए भी फल कहा जाता है, और इसके अलावा वृक्षों में लगने वाले फल के लिए तो फल शब्द कहा ही जाता है। तो अनेकार्थी शब्द में आपने देखा कि बहुत सारे शब्द हैं ऐसे हैं जिनके कि कई अर्थ निकलते हैं। केवल आवश्यकता होती है कि समयानुरूप हम उनका आवश्यकता के अनुसार हम उनको समझकर अर्थ के अनुसार उसका प्रयोग करें। तो ये आज के पाठ्यक्रम में ये हिंदी भाषा के अंतर्गत कुछ शब्दों का अध्ययन हम लोगों ने किया। धन्यवाद।